2 मिनट रिवीजन में हम मधुतैलिक बस्ती फटाफट रिवाइज करेंगे ये होती क्या है। तो इसमें सिर्फ हम मेन पॉइंट पढ़ेंगे। राधेश्याम की बुक से मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो मधुतैलिक बस्ती क्या होती है, यह सबसे पहले वंगसेन ने दी है, वंगसेन याद रखना है आपको। और मधुतैलिक बस्ती में क्या होता है, एक निरूह का ही एक विकल्प होता है। इसके पर्याय है यापना, सिद्ध और युक्त रथ बस्ती। परिभाषा क्या होती है कि जिस बस्ती में मधु और तेल की प्रधानता होती है उसे मधुतैलिक बस्ती कहते हैं। अब हम इसके कंटेंट याद करते हैं। तो जैसे कि सारी बस्तियों में होता है मधु, तेल, सेंधा लवण, सौंफ और एक कोई ना कोई क्वाथ होता है। तो मधु अपन को लेना है 120 ml और तेल भी उतना ही लेना है। लवण, सेंधा लवण कम डालना है, ज़्यादा नहीं डाल सकते अपन नमक, तो 12 ग्राम। और सौंफ उसका दुगना, सेंधा लवण का दुगना 12 दूनी 24 ग्राम। और एरंडमूल क्वाथ 480 ml लेना है। निर्माण कैसे करेंगे, सभी जैसे निरूह बस्ती अपन ने निर्माण किया था वैसे ही इसका निर्माण करना है। तो निरूह बस्ती निर्माण क्रम विधि द्वारा निर्माण करते हैं। बस्ती देने की विधि, जैसे निरूह बस्ती देते हैं वैसे ही मधुतैलिक बस्ती देना है। उपयोग क्या है, ये है ना, ये बस्ती रसायन की तरह वर्क करती है। क्या है ये, रसायन है। प्रमेह, गुल्म, अर्श एवं कृमि नाशक है। किस किस को नाश करती है, PGAK, शॉर्ट में याद रख सकते हैं, PGAK इसको नाश करती है, PG और AK, ठीक है। P से प्रमेह, G से गुल्म, A से अर्श, K से कृमि। सामग्री इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं, सामग्री में जो इसमें यही लिखा है वही चीज़ है, लेकिन इन्होंने इसको पल में या तोला में दिया है। तो सबसे पहले हम पल वाली चीज़ें याद कर लेते हैं। तो मधु 4 पल, तेल 4 पल, दोनों इक्वल हैं, यहाँ भी इक्वल क्वांटिटी में है। अब एरंड क्वाथ ज़्यादा लेना पड़ेगा तो 8 पल लिया है। सौंफ नहीं, अभी अपन मदन फल 1 पल। और मांस, दूध, कांजी, गोमूत्र, घृत प्रत्येक 1 पल। तो हमने ये पढ़ा कि मांस, दूध, घृत, कांजी, गोमूत्र प्रत्येक 1 पल, फिर मदन फल 1 पल और मधु और तेल ये दोनों इक्वल हैं क्वांटिटी में 4 पल। और एरंड क्वाथ 8 पल लेना है। अब सौंफ 2 तोला और सेंधा लवण 1 तोला, मतलब नमक कम और नमक का जस्ट दुगना 2 तोला, ठीक है। अब इसका उपयोग हो गया, उपयोग में आए तो अग्नि को बढ़ाता है, विबंध नाशक है और पाचक है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड चीज़ें अपन को याद रखनी है। तो सबसे पहले उपयोग में अग्निवर्धक है ना, एलिमेंट्री कैनाल अग्नि को मतलब खाने पीने से रिलेटेड, तो अग्निवर्धक है। फिर दूसरा विबंधनाशक है और फिर पाचन कर देता है। फिर इसके बाद देखते हैं कृमिनाशक, प्लीहा वृद्धि, गुल्म और उदावर्त में पेट से रिलेटेड डिसीज है, जैसे कि कृमि हो गया, प्लीहा हो गया, गुल्म हो गया, उदावर्त हो गया। इसके साथ पथ्यापथ्य की विधि का निषेध नहीं है, इसके साथ कोई पथ्य विधि का निषेध नहीं है। तो हम फटाफट एक और बार रिवाइज करते हैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट। मधुतैलिक बस्ती में वंगसेन मधुतैलिक बस्ती के निरूह का विकल्प है। यापना बस्ती, सिद्ध बस्ती, युक्त रथ बस्ती इसके पर्याय है। परिभाषा क्या है, जिसमें मधु और तेल की प्रधानता होती है, जैसे मधुतैलिक बस्ती कहती हैं। मधुतैलिक बस्ती में मधु, तेल इक्वल क्वांटिटी 120 ml, सेंधा लवण 12 ग्राम, सौंफ 24, एरंडमूल क्वाथ 480 ml। निर्माण विधि निरूह बस्ती के निर्माण के समान, बस्ती देने की विधि निरूह बस्ती देने के समान। उपयोग क्या है, यह रसायन है। और PGAK प्रमेय, गुल्म, अर्श और कृमि नाशक है। मधु सामग्री में मधु और तेल एकदम इक्वल क्वांटिटी में 4 पल। एरंड क्वाथ ज़्यादा लेंगे तो 8 पल, उसके दुगना। फिर मदन फल 1 पल। मांस, दूध, कांजी, गोमूत्र, घृत प्रत्येक 1 पल लेंगे। सेंधा लवण 1 पल और उसका दुगना। सौंफ 1 तोला, सेंधा लवण 1 तोला और सौंफ 2 तोला लेंगे। उपयोग क्या है, एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड डिसीज, जैसे कि अग्निवर्धक, विबंध और पाचक है। तो कृमिनाशक, प्लीहा वृद्धि, गुल्म, उदावर्त में, और इसके साथ पथ्यापथ्य विधि का निषेध नहीं है।